महर्षि अष्टावकर राजा जनक से कहते हैं, जो मुनि सभी कर्मों में निष्काम होकर बालक की भांति आचरण करता है, उस शुद्ध पुरुष को कर्म करते हुए भी कर्मों का लेप नहीं लगता। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी भावों में समान रहता है। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते और खाते हुए भी जिसका मन आस्ति से रहित रहता है। जहाँ धीर पुरुष आकाश के समान हमेशा निर्विकल्प रहता है, वहाँ ना संसार है, ना आभास, ना सात्य है और ना ही साधन। वह अर्थों का संन्यास करने वाला, अपने स्वरूप रस से पूर्ण पुरुष ही विजयी है, जिसके भीतर शुद्ध और अविच्छिन्न समाधि सदा विद्यमान रहती है। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। तत्व को जानने वाला वह उदार महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से रहित होकर सदा अनासक्त रहता है। महत तत्व आदि से बना ये द्वैतमय जगत केवल नाम मात्र का विस्तार है। शुद्ध बोध को प्राप्त होने पर फिर करने योग्य क्या शेष रह जाता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जो मुनि सब क्रियाओं में निष्काम है और बालक की तरह व्यवहार करता है, उस शुद्ध पुरुष के किए हुए कर्मों में भी कोई लेप नहीं होता। इस सूत्र में बहुत सी बातें समझने योग्य हैं। सबसे पहली बात है, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कामना होती है। कुछ पाना है, कुछ बनना है, कोई महत्वाकांक्षा है जिसे पूरा करना है, इसलिए हम कर्म करते हैं। लेकिन ज्ञानी कर्म का आरंभ किसी कारण से नहीं करता। उसे कुछ पाना नहीं है, कुछ होना नहीं है। जो होना था हो चुका, जो पाना था पा लिया। फिर भी कर्म होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन कर्मों में आरंभ की वासना नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसने सोचा और शुरू कर दिया। जो होता है प्रभु के कारण होता है। प्रभु बुलाता है तो वह बोलता है, प्रभु मौन रखता है तो वह मौन रहता है, प्रभु चलाता है तो वह चलता है, प्रभु रोकता है तो वह रुक जाता है। जिस दिन अहंकार गया, उसी दिन कर्म शुरू करने की आकांक्षा भी चली गई। अब कर्मों का आरंभ परमात्मा से होता है और कर्मों का अंत भी उसी को समर्पित होता है। ज्ञानी में कर्म प्रकट होता है, लेकिन शुरू नहीं होता। शुरुआत परमात्मा में होती है। जैसे लहर समुद्र से उठती है और किनारे पर दिखाई देती है, वैसे ही कर्म परमात्मा से उठता है और ज्ञानी से प्रकट होता है। असल में ऐसा ही अज्ञानी में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अज्ञानी मान लेता है कि लहर मुझसे उठी है। वह अपने कर्मों का सोर्स स्वयं को मान लेता है और वहीं बंधन पैदा हो जाता है। कर्मों में बंधन नहीं है, बंधन इस भ्रम में है कि मैं कर रहा हूं। तुम जीवन सबसे महत्वपूर्ण कर्म खुद नहीं करते। ना जन्म करने से होता है और ना ही मृत्यु। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक महल के पास पत्थरों का ढेर लगा था। एक छोटा बच्चा खेलते खेलते आया और उसने एक पत्थर उठाकर महल की खिड़की की ओर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर ऊपर उठने लगा, उसने नीचे पड़े अपने साथी पत्थरों से कहा, सुनो, जिन पंखों का तुमने सपना देखा था वे मेरे निकल आए हैं। आज मैं आकाश की यात्रा पर जा रहा हूँ। पत्थर भी उड़ने का सपना देखते हैं, लेकिन उड़ नहीं पाते। आज इस पत्थर में अहंकार जाग गया। फेंका तो किसी और ने था, लेकिन पत्थर ने घोषणा कर दी, मैं उड़ रहा हूँ। शुरुआत किसी और ने की थी, लेकिन उसने खुद को कर्ता मान लिया। फिर जब वह कांच की खिड़की से टकराया और कांच बिखर गया, तो पत्थर जोर से हंसा और बोला, सुनो, मैंने पहले ही बोला था, मेरे रास्ते में जो आएगा चकनाचूर हो जाएगा। जबकि सच तो यह है कि कांच पत्थर के कारण नहीं, अपने स्वभाव के कारण टूटा। पत्थर ने कुछ किया नहीं, कांच और पत्थर के स्वभाव से घटना घट गई। और स्वभाव का ही दूसरा नाम परमात्मा है। यहाँ ना कोई कर रहा है, ना कुछ कराया जा रहा है, सब सहज हो रहा है। कांच टूटने के बाद पत्थर कालीन पर गिरा और उसने सोचा, लंबी यात्रा हो गई, रास्ते में आए दुश्मन को भी मार दिया, अब थोड़ा विश्राम कर लूं। कालीन पर गिरना भी उसे अपने विश्राम जैसा लगा। फिर उसने सोचा, मेरे स्वागत में कालीन बिछाए गए हैं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तभी महल का नौकर भागता हुआ आया। पत्थर ने मन ही मन कहा, मालिक स्वागत के लिए आ रहा है। नौकर ने पत्थर को हाथ में उठाया। पत्थर ने मन में कहा, आपका धन्यवाद। किसी ने सुना नहीं, क्योंकि पत्थर की भाषा अलग है। नौकर तो उसे वापस फेंकने वाला था,
लेकिन पत्थर ने अपने अहंकार में उसे स्वागत मान लिया। और जब नौकर ने उसे वापस फेंक दिया तो पत्थर ने कहा, घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए अब लौट रहा हूं। जब वह फिर उसी ढेर में गिरा तो बोला, देखो मैं लौट आया। महल में गया, राजाओं के हाथों में रहा, कैसे कैसे स्वागत हुए, आकाश की स्वतंत्रता देखी, लेकिन फिर भी अपना घर ही अपना होता है। यही कथा मनुष्य की है। ना आरंभ तुम्हारे हाथ में है, ना ही अंत। श्वास जब तक चलती है चलती है, जब नहीं चलेगी तो तुम क्या कर लोगे? फिर भी तुम कहते हो मैं श्वास ले रहा हूं। परमात्मा तुमसे श्वास लेता है और तुम कहते हो मैं ले रहा हूं। मौत जब द्वार पर आएगी तब एक श्वास भी ज्यादा लेकर दिखा देना। जो श्वास बाहर गई वह फिर लौट कर नहीं आएगी, चाहे कितना ही बेचैन हो। श्वास तुम नहीं ले रहे हो, श्वास बस चल रही है। ये पूरा अस्तित्व अपने अंश अंश में तरंगायित है। ज्ञानी इसे वैसा ही देख लेता है जैसा यह है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, फल की आकांक्षा को प्रभु को समर्पित कर दो। लेकिन यह सूत्र उससे भी अधिक गहरा है, क्योंकि यह कहता है फल का आरंभ ही प्रभु को समर्पित कर दो। फलाकांक्षा तो अंत में होती है, फल तो बाद में मिलता है, क्योंकि अगर आरंभ ही नहीं छोड़ा तो अंत कैसे छूटेगा। इसीलिए महर्षि अष्टावर की गीता को महागीता कहा गया है, क्योंकि वह और गहरे जाती है, जड़ को पकड़ती है। लेकिन इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि महर्षि यहाँ राजा जनक को संबोधित कर रहे हैं, जो पहले से उस ज्ञान को समझ पाने के काबिल थे, उनमें वो क्षमता थी। इसलिए महर्षि ने सीधे सीधे गहरे सूत्र कह दिए, उन्हें श्री कृष्ण जैसी दुविधा ना थी। महर्षि कहते हैं, प्रारंभ को परमात्मा पर छोड़ दो। जिसने प्रारंभ छोड़ दिया उसका अंत अपने आप छूट गया। जब आरंभ में ही तुम मालिक नहीं रहे तो अंत में कैसे मालिक रह सकोगे? तब अहंकार के खड़े होने की कोई जगह ही नहीं बचती। वह जो भीतर वासना है कि मैं करूं, मैं दिखाऊं, मैं कुछ बन जाऊं, मेरे साथ कुछ घटे, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ते ही आदमी ज्ञानी हो जाता है। अगर तुमने आरंभ नहीं छोड़ा तो चाहे लाख उपाय कर लो, अंत भी नहीं छूटेगा। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर तुम कहते हो कि जन्म मैंने लिया है, तो फिर मृत्यु कैसे कहोगे कि खुद हो गई? जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जिसके हाथ में जन्म है उसी के हाथ में मृत्यु है। अगर जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, तभी मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगी। बीज तुम्हारे हाथ में नहीं है तो फल भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं फल छोड़ दो, अष्टावक्र कहते हैं बीज ही छोड़ दो। फिर सब छूट गया, क्योंकि बीज से ही वृक्ष निकलेगा, वृक्ष से फल लगेंगे और फल से फिर बीज पैदा होंगे। अगर तुम फल तक इंतजार करोगे तो इस बीच की गलत यात्रा इतनी गहरी आदत बन जाएगी कि तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए एक मजेदार बात देखने में आती है। गीता को पढ़ने वाले, मानने वाले भक्त जब फल बुरा होता है तब तो उसे परमात्मा पर छोड़ देते हैं, लेकिन जब फल अच्छा होता है तो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अशुभ को छोड़ना आसान है, शुभ को छोड़ना कठिन। महर्षि आगे कहते हैं, जो मुनि सब क्रियाओं में निष्काम है और बालक की तरह व्यवहार करता है। अब यह बालवत व्यवहार क्या है, इसे समझना जरूरी है। बालक का पहला लक्षण है अज्ञान, और यही बात चौंकाने वाली है कि ज्ञानी भी अज्ञानी होता है। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन सत्य यही है, ज्ञानी कुछ जानता नहीं। जितना परमात्मा जता दे उतना ही जानता है, अपनी तरफ से वह कुछ नहीं जानता। ज्ञानी विद्वान नहीं होता और विद्वान कभी ज्ञानी नहीं हो पाता। पापी भी पहुंच जाए लेकिन विद्वान नहीं पहुंचते, क्योंकि विद्वान के भीतर यह दंभ होता है कि मैं जानता हूं। ज्ञानी बालक जैसा है, क्योंकि उसने अपने अज्ञान को स्वीकार कर लिया है। वह कहता है, तुम जितना दिखाओगे उतना ही देख लूंगा, तुम जितना जनाओगे उतना ही जान लूंगा। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तो शून्य हूं। सुकरात ने भी कहा था, जिस दिन मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, उसी दिन ज्ञान की पहली किरण उतरी। उपनिषद कहते हैं, जो कहता है कि मैं जानता हूं, समझ लेना कि वह नहीं जानता। लाओ त्से कहते हैं,
जानने का दंभ उन्हीं में होता है जिन्हें अभी कुछ भी पता नहीं चला। जिन्हें सच में पता चल गया, उनके भीतर मैं जानता हूं का ख्याल ही नहीं उठता। यह ख्याल अज्ञान का ही हिस्सा है। अज्ञानी को लगता है कि मैं जानता हूं। ज्ञानी को यह बोध ही नहीं होता कि मैं जानता हूं, और फिर भी वही जानता है। जीवन विरोधाभासों से भरा है। यहाँ जिनके पास जानने की अकड़ है, उनके पास कुछ नहीं, और जिनके भीतर ना जानने का भाव है, उनके पास सब कुछ है। यहाँ जो अकड़े हुए हैं वे 2 कौड़ी के हैं, और जिन्होंने अकड़ छोड़ दी वे अमूल्य हो गए। इसलिए बालवत का पहला अर्थ है अज्ञान। फर्क बस इतना है कि बच्चे को अपने अज्ञान का पता नहीं होता, और ज्ञानी को अपने अज्ञान का पूरा बोध होता है। बच्चा अज्ञानी और अबोध है। ज्ञानी अज्ञानी है लेकिन बोधयुक्त है। बच्चा सोया हुआ है, ज्ञानी जागा हुआ है। बच्चे को भी कुछ पता नहीं, ज्ञानी को भी कुछ पता नहीं, पर बच्चे को यह भी पता नहीं कि उसे कुछ पता नहीं। इसीलिए बच्चा जल्दी भ्रम में पड़ जाता है। जैसे जैसे उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता है, वह सोचने लगता है, अब मैं जानने लगा। यही होता है जब बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लौटते हैं। उन्हें लगता है अब हम जान गए। जो ज्ञान बाहर से मिलता है वह बाहर ही रहता है, वह भीतर नहीं उतरता, वह चेतना को नहीं जगाता। असली जानना वह है जो भीतर छिपे उस एक को जान ले, जिसे जान लेने से सब जान लिया जाता है। बालवत का दूसरा अर्थ है क्षणिकता। बच्चा जो भी अनुभव करता है वह क्षण में जीता है। तुमने उसे डांटा, वह रोया, नाराज हुआ और गुस्से में बोला, अब कभी बात नहीं करूंगा। और थोड़ी देर बाद सब भूलकर तुम्हारी गोद में आ बैठा। उसके भीतर घाव नहीं बनते, तुम्हारे भीतर घाव बन जाते हैं। किसी ने अपमान किया, चोट लग गई। 20 साल बीत गए लेकिन चोट अभी भी है। गाली देने वाला चला गया, चोट रह गई, और ऐसी चोट पर चोट होती ही जाती है। बच्चा पानी जैसा है, पानी पर लकीर खींचो, खींची ही नहीं जाती कि मिट जाती है। रेत पर खींचो, थोड़ी देर रहती है। पत्थर पर खींचो, सदियों रहती है। बच्चा पानी जैसा है, तरल, सरल और निर्दोष। जिस दिन मन में चोट पड़ने लगती है, उसी दिन बचपन चला जाता है। जब तुम अपमान, चोट, बदला, अहंकार को संभाल कर रखने लगते हो, तभी तुम जम जाते हो। कोमलता चली जाती है, तरलता चली जाती है, और उसी दिन तुम बच्चे नहीं रह जाते। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया और उनके ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने शांति से अपनी चादर से मुंह पोंछा और उस आदमी से पूछा, और कुछ कहना है भाई? आनंद ये देखकर क्रोधित हो गया। आनंद बुद्ध का शिष्य था, और शिष्य होने से पहले वह पुराना क्षत्रिय खून था। संन्यास लिए 20 साल हो चुके थे, लेकिन प्रवृत्ति इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। उसकी भुजाएं फड़क उठीं। उसने कहा, प्रभु आज्ञा दें तो इसकी गर्दन तोड़ दूं। ये आदमी आपके ऊपर थूक रहा है और हम चुप बैठे हैं। बुद्ध ने कहा, इस आदमी के थूकने से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन तेरी बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आनंद, तुम्हें 20 साल हो गए मेरे पास रहते हुए, और तेरी पुरानी आदतें अभी तक गई नहीं। और सुन, ये आदमी कुछ कहना चाहता था। कई बार शब्द नहीं मिलते तो आदमी इशारों से बोलता है। ये भाषा में कुशल नहीं होगा। गाली गलौज भी शायद इसे ठीक से नहीं आती होगी, इसलिए इसकी मजबूरी समझ। कई बार तुम किसी को गले लगाते हो, क्योंकि जो कहना चाहते थे वह शब्दों में नहीं आ पाया। कभी हाथ दबाकर कहते हो, कभी फूलों से कहते हो, कभी आंसुओं से कहते हो। ये आदमी भी कुछ कहना चाहता था। भीतर कोई कांटा चुभ रहा था। थूक कर उसने उसे बाहर फेंक दिया। अब वह हल्का हो गया। वह आदमी ये सब सुन रहा था। वह घबरा गया, चुपचाप घर गया, चादर ओढ़कर लेट गया। रात भर पश्चाताप में रोता रहा। अगले दिन वह क्षमा मांगने आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध ने कहा, पागल, क्षमा कौन करे? जिसे तूने गाली दी थी वह अब है ही कहाँ। 24 घंटे में बहुत पानी बह गया। जिस बुद्ध को तूने गाली दी थी वह अब नहीं है। मैंने कोई गांठ बांधी नहीं थी। बांधता तो खोलता, कोई चोट होती तो क्षमा करता। बुद्ध ने कहा, मैं तुझसे इतना ही कह सकता हूं कि तू भी गांठ मत बांध। बात आई गई हो गई, और एक बात ध्यान रखना, अब पश्चाताप भी मत करना। यह बहुत गहरी बात है।
लोग संतों के पास जाते हैं और कहते हैं हमें क्रोध आ जाता है, फिर हम पश्चाताप करते हैं, फिर दोबारा क्रोध हो जाता है, फिर पश्चाताप करते हैं। क्या करें गुरुजी? मेरी मानो तो पश्चाताप छोड़ दो, लेकिन तुम कहोगे ये कैसी उल्टी शिक्षा है? पर पश्चाताप ही है जो क्रोध को जिंदा रखता है। तुम अपने आप से कहते हो मैं तो अच्छा आदमी हूं, ये तो बस गलती हो गई। इस तरह तुम उसी जगह खड़े हो जाते हो जहां क्रोध करने से पहले थे, और फिर क्रोध के लिए तैयार हो जाते हो। अगर तुम पश्चाताप छोड़ दो तो तुम अपने आप को धोखा नहीं दे पाओगे। तुम स्वीकार करोगे मैं बुरा आदमी हूं, मुझसे क्रोध होता है, और जब यह स्वीकार गहरा हो जाता है तब अहंकार टूटता है। क्रोध अहंकार से ही उठता है। अहंकार जितना घटेगा क्रोध उतना ही घटेगा। पश्चाताप अहंकार को मजबूत करता है, इसलिए पश्चाताप से कभी क्रोध नहीं छूटता। इसलिए बुद्ध ने कहा जैसे मैंने छोड़ दिया वैसे तू भी छोड़ दे। ना मैंने गांठ बांधी ना तू बांध, जो हुआ हो गया। महर्षि आगे कहते हैं वही आत्मज्ञानी धन्य है, जो मन के पार हो गया है वही धन्य है। हम तो अभी शरीर से भी पार नहीं होते। भूख लगती है तो कहते हैं मुझे भूख लगी है, जबकि अच्छे से जानते हो कि भूख शरीर को लगी है, तुम्हें नहीं। तुम तो जानने वाले हो जो जान रहा है कि शरीर को भूख लगी। सिर में पीड़ा होती है तो कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, जबकि पीड़ा तुम्हें हो ही नहीं सकती। तुम तो साक्षी हो जो देख रहा है कि शरीर में पीड़ा है। किसी ने गाली दी, मन दुखी हो गया। तुम कहते हो मुझे बुरा लगा, लेकिन दुख मन में उठा है, तुम्हें नहीं। तुम तो मन के पीछे खड़े हो, साक्षी हो। जैसे कोई झील के किनारे बैठा देखता हो कि किसी ने पत्थर फेंका और झील में लहरें उठ गई। लहरें झील में हैं, देखने वाला तो किनारे बैठा है। वैसे ही किसी ने गाली फेंकी और मन में तरंगें उठ गई। तुम तो बस देख रहे हो। ना तुम देह हो ना तुम मन हो, तुम दोनों के पार हो। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समा सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि तुम बोध हो, जागृति हो, होश हो। इसी बोध को उपलब्ध हो जाने का नाम निस्तरण है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जो मन की धार में नहीं बह रहा, जो मन से तैरकर आगे निकल गया, वही ज्ञानी है, वही धन्य है। और ऐसा ज्ञानी सब भावों में एक रस रहता है। सुख आए या दुख आए उसे ना सुख सुखी करता है और ना दुख दुखी करता है। दोनों मन में घरते हैं। कोई फूल फेंके या गालियां बरसाए, सफलता मिले या विफलता, कांटे चुभे या फूलों की सेज बिछे, ज्ञानी दोनों में सम रहता है। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी दशा छिपी है जहां कुछ भी स्पर्श नहीं करता, वही तुम्हारी आत्मा है। और जब तक उस एक को नहीं जाना तब तक कुछ भी नहीं जाना। उस एक को जान लेने से द्वंद्व मिट जाता है, फिर चुनाव नहीं रह जाता, अचुनाव पैदा होता है, और उसी अचुनाव में आनंद है, सच्चिदानंद है। जनक का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। जनक राजमहल में रहते थे, सम्राट थे, सब सुविधा थी, और फिर भी साक्षी थे। बुद्ध का साक्षी होना सरल है, महावीर का साक्षी होना सरल है, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया था। जनक ने कुछ छोड़ा नहीं, फिर भी साक्षी रहे। यही अनूठी बात है। मन अनेक है, इसलिए रस अनेक है। मन के पार एक ही है, इसलिए एक रस है। तुम्हारे भीतर भी वही एक साक्षी है। उसी को जान लेने से जीवन में एक रसता आती है, और वही एक रसता आनंद है। महर्षि आगे कहते हैं सदा आकाश की तरह निर्विकल्प होकर जो अपने भीतर साक्षी भाव में ठहर गया है, उसके लिए फिर ना संसार बचता है, ना कोई आभास, ना कोई साध्य, ना कोई साधन। उसके लिए ये सारे शब्द ही अर्थहीन हो जाते हैं। संसार कोई बाहर की चीज नहीं है। संसार मन और चेतना के जोड़ का नाम है। जब साक्षी मन से जुड़ जाता है तब संसार बनता है, और जब मन से ये जोड़ टूट जाता है तब संसार अपने आप गिर जाता है। संसार मन की भ्रांति है, मन के महलों में भटक जाना है। साक्षी का दिया बुझ गया तो तुम मन के महल में भटकते रहोगे। साक्षी का दिया जलता रहे तो मन के महल भी होंगे, लेकिन तुम उनमें खोओगे नहीं। पूरे शास्त्रों का सार बस इतना ही है, इतनी सी ही बात। फिर कहाँ साध्य कहाँ साधन। जिसे साक्षी मिल गया उसे अब क्या पाना है। ना कोई विधि बचती है, ना योग, ना जप और ना ही तप। ना स्वर्ग जाना है, ना मोक्ष पाना है, ना परमात्मा को कहीं बाहर खोजना है।
कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि पहुंच ही गए। क्योंकि साक्षी में पहुंचना ही मुक्ति है, साक्षी में पहुंचना ही फल का फल है। भीतर ही जाना है, अपने में ही लौट आना है। ये पृथ्वी एक पागल खाना है, इससे जागो। अगर नहीं जागे तो बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। इसी से छुटकारे की खोज सदियों से होती रही है। छुटकारे का एक ही उपाय है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका ना जन्म हुआ है, ना मृत्यु होती है। वही तुम्हारा सच्चा धन है, वही हीरा है, और वह कहीं दूर नहीं है। शरीर के पीछे मन है और मन के ठीक पीछे साक्षी है। जरा भीतर देखो और तुम उसे पालोगे जिसे पाने के लिए जन्मों से भटक रहे हो। यह साक्षी आकाश जैसा है। आकाश पर बादल आ जाते हैं तो आकाश खोता नहीं, सिर्फ दिखाई नहीं देता। वैसे ही विचारों के बादल साक्षी को ढक लेते हैं। विचार बादल है, तुम आकाश हो। उनसे अलग हो जाओ, निस्तरण कर लो, और तुम अचानक पाओगे कि तुमने उसे पा लिया जो कभी खोया ही नहीं जा सकता। जो खो सकता है उसे पा लेने से भी क्या होगा, वह तो फिर खो जाएगा। वही पाने योग्य है जो खोया नहीं जा सकता। महर्षि कहते हैं, वही ज्ञानी विजयी है जिसने कर्मफल और अर्थ की खोज छोड़ दी है, जिसकी समाधि सहज है, अविच्छिन्न है, जिसने जीवन में निजी अर्थ की खोज छोड़ दी। अर्थ पूर्ण का होता है, अंश का नहीं। हाथ की कोई मुद्रा तभी अर्थपूर्ण है जब हाथ जीवित देह से जुड़ा हो। आंख तभी अर्थपूर्ण है जब देखने वाला भीतर हो। हम सब पूर्ण के अंश हैं, हमारा कोई निजी अर्थ नहीं। अर्थ तो उस विराट का है जिसने अपनी नियति विराट के साथ जोड़ दी। वही समझदार है। जैसे लहर अगर अपना लक्ष्य खोजने लगे तो पागल हो जाएगी। लक्ष्य सागर का होता है, लहर का नहीं। तुम ही बाधा हो। तुम पत्थर की तरह रास्ते में खड़े हो, हटो तो झरना अपने आप बहने लगेगा। महर्षि कहते हैं, वही ज्ञानी विजय को उपलब्ध होता है जिसने कर्मफल का त्याग कर दिया है और जिसकी समाधि सहज है, अविच्छिन्न है। ध्यान रखना, समाधि तभी अविच्छिन्न हो सकती है जब वह सहज हो। सहज का अर्थ है स्वाभाविक, और स्वाभाविक का अर्थ है जिसे किसी प्रयास से बनाया ना गया हो, जो किसी योजना, अभ्यास या जबरदस्ती से बनी ना हो, जो अपने आप बने, अनायास घटे। संत कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि वह है जो प्रयास से नहीं, बोध से आती है, जागरण से आती है, समझ भर से घट जाती है, जिसके लिए विधि विधान तप की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए महर्षि कहते हैं, जिसकी समाधि बनावटी नहीं है, अविच्छिन्न है, वही अर्थ संन्यासी है, वही धन्य भागी है। बनावटी समाधि से सावधान रहना। बहुत लोग बनावटी समाधि साध लेते हैं, व्रत करके, शरीर को क्षीण करके। शरीर कमजोर हुआ तो मन को ऊर्जा नहीं मिली, तो विचार भी शांत हो गए और तुम समझ बैठे कि समाधि हो गई। ये समाधि नहीं है, ये दुर्बलता है। ये वैसा ही है जैसे किसी को नपुंसक बना दिया जाए और वह कहे कि मैं ब्रह्मचारी हो गया। नपुंसकता ब्रह्मचर्य नहीं है, वह अभाव है। व्रत से शरीर कमजोर होता है, और जब शरीर कमजोर होता है तो मन भी सुस्त हो जाता है। जबरदस्ती साधी हुई शांति भरोसे के योगी नहीं है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रयोग हुआ। छात्रों को कई दिनों तक उपवास पर रखा गया। शरीर कमजोर हुआ तो वासना भी क्षीण हो गई। उन्हें नग्न चित्रों में भी रस नहीं रहा। लेकिन जैसे ही भोजन मिला, ऊर्जा लौट आई, वासना भी लौट आई, मन फिर वही हो गया। इससे ये सिद्ध हुआ कि शक्तिहीनता मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो महाशक्ति में घटती है। इसलिए सहज समाधि पर जोर है। खाते पीते स्वस्थ अवस्था में जो समाधि घटे वही असली है। जो जबरदस्ती लाई गई हो वह कागज के फूल है, दिखते सुंदर हैं लेकिन सुगंध नहीं देते। महर्षि आगे कहते हैं, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। कितना भी कह लो, जो कहना है वह कहा नहीं जा सकता। जो सत्य है वह अनकहा रह जाता है। लाओ त्से ने कहा है, जो कहा जा सके वह सत्य नहीं। इतने वचनों के बाद भी महर्षि कहते हैं, बहुत कहने से क्या लाभ, बात तो बहुत छोटी है। तत्वज्ञानी वही है जो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा छोड़ चुका है, जिसे ना भोग चाहिए ना मोक्ष। तत्वज्ञानी वही हो सकता है जो अपने विचारों को एक तरफ रख दे। महर्षि कहते हैं, जो अपने विचारों को एक तरफ रख दे तो उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम सुनते समय भी
अपने विचारों की परतें उड़े रहते हो, चोट पहुंचती नहीं, या पहुंचती है तो अर्थ बदल जाता है। यहाँ कहा कुछ जाता है, तुम समझ कुछ लेते हो। जब तक विचारों के बादल नहीं हटते, आकाश प्रकट नहीं होता। और जब आकाश खुलता है तो गुरु की एक छोटी सी चोट भी सदा के लिए जगा देती है। मैंने एक कहानी सुनी है। महाराष्ट्र में एकनाथ नाम के एक अपूर्व संत हुए। एक आदमी उनके पास बार बार आता था। बड़ा खोजी था। रोज कहता, प्रभु कुछ ज्ञान दें। 1000 बार समझाया जा चुका था, मगर उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं था। फिर आता, फिर वही पूछता कि जीवन निष्पाप कैसे हो। एक दिन सुबह सुबह फिर आ गया और बोला, कुछ तो समझाए कि जीवन निष्पाप कैसे हो। एकनाथ जी ने कहा, मैं रोज समझाता हूँ, तेरी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। वह बोला, आप कैसे निष्पाप हुए, बस वही बता दीजिए, उसी रास्ते पर मैं भी चलूं। एकनाथ जी ने कहा, अचानक मेरी नजर तेरे हाथ पर पड़ी है। तेरी तो उम्र की रेखा कट गई है। ये निष्पाप वाली बात छोड़ो, क्योंकि 7 दिन में तू मर जाएगा। तेरी उम्र की रेखा ही कट गई है। अब जब एकनाथ जी जैसा व्यक्ति ये कहे तो अविश्वास करना कठिन है। बाकी सब बातों पर चाहे शक कर लिया हो, मगर इस पर कौन शक करे। तो वह आदमी घबरा गया, हाथ पैर कांपने लगे, उठकर खड़ा हो गया। एकनाथ जी ने कहा, अरे कहाँ चले, बैठो, तुम्हारा प्रश्न तो अभी बाकी है। वह बोला, महाराज अब इसे बाद में समझेंगे। इधर मौत आ रही है, अब सत्संग की किसे पड़ी है, अब अगले जन्म में आएंगे। एकनाथ जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, भागे कहाँ जाते हो। वह बोला, बाल बच्चों को देखना है, सब इंतजाम करना है, 7 दिन ही शेष हैं। वह भागा। अभी आया था तो अकड़ से भरा था, अब कांपता हुआ जा रहा था। घर पहुंचा तो बिस्तर से लग गया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ। समझाया बुझाया, मगर उसने कहा, मौत आ रही है और यह पक्की बात है, सारे इंतजाम कर लो। उसका खाना पीना छूट गया। 3 दिन में बिल्कुल कमजोर हो गया। 7वें दिन जब सूरज ढलने लगा और वह मौत की प्रतीक्षा कर ही रहा था, लेकिन मौत तो नहीं आई, पर एकनाथ जी आ पहुंचे। उसमें नमस्कार करने की भी शक्ति नहीं थी। एकनाथ जी बोले, इतनी क्या बात हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, मौत आ रही है। एकनाथ जी बोले, एक प्रश्न पूछने आया हूं। 7 दिन में कोई पाप किया, क्या पाप करने का विचार आया। तो वह बोला, ये कैसी बात करते हैं, मौत सामने हो तो पाप का ख्याल भी कैसे उठ सकता है। एकनाथ जी ने कहा, उठ जा, क्योंकि तेरी मौत अभी नहीं आएगी। जीवन रेखा तो लंबी है। ये तो मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। तू और तरह से समझता ही नहीं था। अब समझ में आया कि मैं निष्पाप कैसे हूं, क्योंकि मौत सामने खड़ी है। जहां जीवन क्षण क्षण बीत रहा हो, वहां पाप कैसा। जहां मौत सब छीन ही लेगी, वहां संग्रह कैसा। जहां मौत सब पोंछ देगी, वहां सपने कैसे। मगर एकनाथ जी कहते हैं, तुझे लाख समझाया, समझ में ना आया। जब तक जोर की चोट ना पड़ी, बात भीतर नहीं गई। आगे कहानी लिखी नहीं है, शायद इसलिए कि मौत की चोट हटते ही समझ भी हट जाती है। वह आदमी शायद उठा होगा और बोला होगा, अगर अभी मरना नहीं है तो महाराज आप जाइए, हमें अपना संसार देखने दीजिए। कहानियां अक्सर अंत में सब ठीक कर देती हैं। दुर्जन सज्जन बन जाते हैं, संसारी मोक्षगामी हो जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इसलिए शायद ऐसा हुआ भी नहीं। इतनी सी बात है, तत्व ज्ञानी वही है जो बिना अपने विचार बीच में लाए समझ सके, मोक्ष और भोग दोनों में निराकांक्षी रह सके। महर्षि आगे कहते हैं, ये जो महत तत्व से बना हुआ अद्वैत का जगत है, जो अनेक रूपों में फैला दिखाई देता है, वह वास्तव में नाम मात्र का ही विस्तार है। भिन्नता केवल नाम और रूप की है, मूल में कोई भेद नहीं। जैसे एक ही सोने से अनेक गहने बन जाते हैं, कोई कंगन कहलाता है, कोई हार, कोई अंगूठी, पर भीतर सोना ही सोना है। वैसे ही ये पूरा जगत रूपों में भिन्न दिखता है, पर तत्व एक ही है। विज्ञान भी आज यही कह रहा है कि सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है, एक ही मूल तत्व से। महर्षि इसी सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि इस जगत में जो भेद दिखाई देता है, वह केवल नाम का है, कल्पना का है, वास्तविक नहीं है। जब यह समझ आ जाती है तो मन रूपों और नामों के मोह में नहीं फंसता। हमारी सारी चिंता कल्पना से पैदा होती है। कल्पना इधर उधर दौड़ती रहती है। ये स्त्री मिल जाए,
वह पुरुष मिल जाए, यह पद मिल जाए, इतना धन मिल जाए। यही कल्पना हमें थकाती है, निचोड़ देती है, बेचैन कर देती है। लेकिन जैसे ही ये कल्पना छूटती है, फिर ना कुछ करने को बचता है, ना कुछ छोड़ने को, क्योंकि करता ही नहीं बचता। महर्षि कहते हैं, संसार ने तुम्हें नहीं बांधा है, तुम्हारी कल्पना ने बांधा है। इसलिए संसार से भागने की कोई जरूरत नहीं। भागना समाधान नहीं है। जहां हो वहीं रहो, बस एक चीज छोड़ दो, ये मैं की कल्पना, ये अधिकार की भावना। ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये धन मेरा है, यही कल्पना है। ना कोई तुम्हारा है, ना तुम किसी के हो, सब उसी का है, तुम भी उसी के हो। जैसे ही ये व्यक्तिगत दावा गिरता है, अहंकार विसर्जित हो जाता है, तब भीतर एक असीम आकाश खुलता है, स्वतंत्रता का, सहजता का। वही जीवन का असली स्वाद है, वही प्रभु रस है। जब तक ये रस नहीं मिलता, आदमी भीतर से भिखारी ही रहता है। अहंकार भी कोई ठोस चीज नहीं है, वह भी केवल कल्पना है। जैसे ही ये मान्यता टूटती है, शुद्ध बोध प्रकट होता है। फिर ना तो कर्ता बचता है, ना कर्म का बोझ। तब जीवन अपने आप बहता है। तुम कुछ करते नहीं, तुमसे सब होता है। तुम निमित्त मात्र हो जाते हो। बस यही संदेश है। कुछ और छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल मैं की कल्पना को जाने दो। इसके जाते ही मन का निस्तरण हो जाता है। तब जो बचता है वही साक्षी है। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।